डियर फ्रेंड्स, कोविड-19 की प्रॉब्लम को देखते हुए गवर्नमेंट ने जीएसटी में रिटर्न फाइलिंग, इंटरेस्ट, पेनल्टी, उनसे प्रोविजन जितने भी हैं उसमें काफ़ी परिवर्तन किए हैं। हम लोगों ने काफ़ी अपने जो एसएससी हैं उनके रिटर्न्स फरवरी 2020 के बाद से रिटर्न फाइल कर चुके होंगे कुछ तो, और आगे के महीने के रिटर्न्स फाइल करना बाकी होंगे, या कुछ लोगों ने अभी फरवरी 2020 से रिटर्न्स फाइल नहीं किए हैं। तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दिया है, साथ में उनके साथ क्या कंडीशन है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। साथ ही दो इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं। पहला है कि यदि आपका किसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है तो गवर्नमेंट ने एक अपॉर्चुनिटी दी है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी, कि आप उस रजिस्ट्रेशन को रिवोक, जो कैंसिलेशन किया है उसको रिवोक करा सकते हैं। सेकेंडली, जो रिटर्न्स जुलाई 2017 के बाद से रिटर्न फाइल नहीं हुए हैं, तो ऐसे केसेस में भी गवर्नमेंट द्वारा एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप बिना ब्याज के या कुछ केसेस में इंटरेस्ट सहित आप टैक्स का पेमेंट करके रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो मैं आज के प्रेजेंटेशन में इन तीनों विषय पर डिस्कस करूंगा और मैं अपने प्रेजेंटेशन पे आता हूं। तो साथियों, जैसे जीएसटीआर रिटर्न की ड्यू डेट्स में कुछ चेंजेस किए गए हैं, साथ ही इंटरेस्ट और पेनल्टी में भी गवर्नमेंट ने कुछ रिलैक्सेशन दिया है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे डिस्कस करूंगा इन चीज़ों को। गवर्नमेंट ने टैक्स पेयर्स को दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो स्मॉल टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो उनके लिए अलग कंडीशन दी गई है। ये चार्ट आपके सामने है, जिसमें यदि टर्नओवर 5 करोड़ तक का है तो उसके लिए नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने 51, 52, 54 और 57 लास्ट, ये 4 नोटिफिकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें मंथ वाइज फरवरी टू जुलाई 2020 इनके रिटर्न्स की ओरिजिनल ड्यू डेट क्या है। जैसे फरवरी का जो ड्यू डेट है 22 ऑफ मार्च है। नॉर्मली रिटर्न्स की ड्यू डेट 22 ऑफ मार्च या 22 ऑफ अप्रैल, नेक्स्ट मंथ की 22 रहती है 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों की। केवल मई मंथ में गवर्नमेंट ने इसकी ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया है, तो वो मई मंथ के लिए 22 जून नहीं होते हुए 12 जुलाई उसकी ड्यू डेट है। सिमिलरली जुलाई के लिए भी सेम डेट है, वहां पर कोई चेंज नहीं किया गया है। अब तीसरा नंबर कॉलम में आप देखेंगे तो वहां पर कंडीशनल रिलैक्सेशन दिया है। तो ये हमें एक ध्यान रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल ड्यू डेट कॉलम नंबर 2 है और कंडीशनल रिलैक्सेशन जो दिया है गवर्नमेंट ने उसके लिए कॉलम नंबर 3 है। अब यदि हम रिटर्न्स की बात करें फरवरी से आगे की, क्योंकि जनवरी 2020 तक के रिटर्न्स यदि फाइल नहीं हुए हैं तो उसके लिए मैं अलग से आपसे डिस्कस करूंगा। तो आप देखेंगे फरवरी 2020 जिसकी ड्यू डेट 22 मार्च है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कंडीशनल रिलैक्सेशन डेट दी है 30 जून। यदि हमारा रिटर्न फरवरी 2020 की यदि मैं एग्जांपल के रूप में ले तो कॉलम नंबर 3 में जो डेट दी है कंडीशनल रिलैक्सेशन के लिए 30 जून, वहां तक रिटर्न फाइल हो जाता है तो कोई इंटरेस्ट, कोई लेट फी, कुछ भी नहीं लगेगा, सिंपली एसएससी को अपना रिटर्न फाइल करना है। लेकिन यदि किसी कारण से टैक्स पेयर अपना रिटर्न 30 जून तक भी फाइल नहीं कर पाता है तो गवर्नमेंट ने ऐसे केसेस में 9% पर एनम इंटरेस्ट के बेस पे उसको रिलैक्सेशन देने की कोशिश की है कि आप इंटरेस्ट जो है 9% पर एनम के हिसाब से टैक्स का पेमेंट कर दीजिए और रिटर्न फाइल कर दीजिए। और 30 सितंबर तक यदि आपने रिटर्न फाइल कर दिया तो ये जो रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा। साथ ही पेनल्टी की जहाँ तक बात करेंगे हम, तो पेनल्टी जो है वो नॉर्मल पेनल्टी हमारी जो है 50 रुपये या 20 रुपये, यदि नील रेट के नील यदि हमारी टैक्स लाइबिलिटी है तो वहाँ पर हमारी लाइबिलिटी 20 रुपये पर डे है। तो ओरिजिनल ड्यू डेट जो कॉलम नंबर 2 में जो ओरिजिनल ड्यू डेट दी गई है, वहाँ से 50 रुपये या 20 रुपये जो भी जैसा भी केस हो, वहाँ से उसकी इंटरेस्ट की पेनल्टी का कैलकुलेशन होगा। लेकिन गवर्नमेंट ने एक और रिलैक्सेशन इसमें दिया है, एक नोटिफिकेशन नंबर 57 इशू किया है, जिसमें यह कहा गया है कि आपकी पेनल्टी मैक्सिमम 500 रुपये हो सकती है, और यदि नील का रिटर्न है तो उस केस में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो 30 जून तक भी इंटरेस्ट पेनल्टी कुछ नहीं है। 30 जून के बाद रिटर्न फाइल होता है और 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल हो जाता है तो 1 जुलाई से उसके ऊपर 9% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा, प्लस पेनल्टी मैक्सिमम 500 रुपये पर रिटर्न लग सकती है। तो ये एक फर्दर बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है
और कोविड-19 में डेफिनेटली एसएससी को टैक्स रिटर्न फाइल करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब मैं आता हूँ तीसरी डेट। पहले हमने डिस्कस किया था 30 जून, फिर 30 सितंबर। अब यदि एसएससी 30 सितंबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है और अपना रिटर्न 30 सितंबर के बाद फाइल करता है, तो ऐसे केसेस में हम नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। जो प्रेजेंट में इंटरेस्ट लगता है 18% पर एनम, वो 1 अक्टूबर 2020 ऑनवर्ड्स लगेगा। तो एक फरवरी 2020 का एग्जांपल मैं यदि कंटिन्यू करता हूं, तो पहला मेरा डेट है 30 जून, वहां तक कोई इंटरेस्ट नहीं है। यदि 30 जून से आगे रिटर्न फाइल होता है, 30 सितंबर तक यदि हम रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमें 9% पर एनम का इंटरेस्ट देना है। और यदि 1 अक्टूबर या ऑनवर्ड्स उस रिटर्न फाइल होता है, तो ऐसे केसेस में उसको 30 सितंबर के बाद से उसके ऊपर 1 अक्टूबर से 18% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें इंटरेस्ट में काफ़ी रिलैक्सेशन है। पहले गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन इशू किया था, उसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट होता था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ा रिलैक्सेशन इसलिए है, 30 जून तक यदि रिटर्न फाइल नहीं किया, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा उसके ऊपर। उसके बाद से इंटरेस्ट 9% पर एनम 30 सितंबर तक, और 1 अक्टूबर से उसके ऊपर 18% पर एनम का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये मैं आगे आपसे डिस्कस करता हूँ कि उसको एक एग्जाम्पल के रूप में डिस्कस कर सकता हूँ। अब इन सभी प्रोविजंस को मैं एक चार्ट के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस एग्जाम्पल में यदि हम देखें कि एक एसएससी है जिसका टर्नओवर 4 करोड़ का है। अब उसका फरवरी 2020 का, जिसकी ड्यू डेट 22 मार्च है, उसने अभी रिटर्न फाइल नहीं किया है। अब उसने यदि रिटर्न 28 जून, जो मेरी पहली कंडीशन थी 30 जून तक, उसके पहले रिटर्न फाइल कर दिया 28 जून को, और उसकी लायबिलिटी थी 1 लाख रुपए है, तो भी उसके ऊपर कोई भी आपके सामने जो केस नंबर 1 है उसमें कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है। अब सेकंड केस की हम बात करते हैं, तो यदि उसने रिटर्न, मैंने एग्जांपल के रूप में यहाँ लिया है कि 25 सितंबर को उसने रिटर्न फाइल कर दिया, 30 जून तक रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, लेकिन उसने 25 सितंबर को रिटर्न फाइल कर दिया। अब मेरी लायबिलिटी 1 लाख रुपए है, इसके ऊपर इंटरेस्ट जो लगेगा वो 1 जुलाई से लगेगा, ना कि ओरिजिनल ड्यू डेट से। जो ओरिजिनल ड्यू डेट मेरी 22 मार्च है, उस डेट से नहीं लगेगा। 30 जून तक गवर्नमेंट ने पूरा इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दिया है, तो 1 जुलाई से 25 सितंबर को मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूं, तो 1 जुलाई से 25 सितंबर तक का 9% पर एनम के हिसाब से उस पर ब्याज का पेमेंट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं पेनल्टी के ऊपर। तो पेनल्टी जो लगेगी वो 23 मार्च, जो मेरी 22 मार्च ड्यू डेट थी, तो 23 मार्च से मेरी पेनल्टी शुरू होगी। तो 23 मार्च से 25 सितंबर तक के लिए पेनल्टी कैलकुलेट होगी। तो यदि हम नंबर ऑफ डेज काउंट करें, तो 186 डेज डिले हो रहा है और उसकी पेनल्टी अमाउंट 9300 हो रहा है। लेकिन जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे कि नोटिफिकेशन नंबर 57 जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, उसके अनुसार मैक्सिमम पेनल्टी 500 रुपये लग सकती है यदि रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल कर दिया जाता है। तो यदि किसी कारण से रिटर्न फाइल टाइम पे नहीं हुआ है, तो भी 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल कर देंगे, तो इंटरेस्ट 1 जुलाई से लगेगा, प्लस लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, और पेनल्टी बहुत नॉमिनल 500 रुपये पर रिटर्न। अभी तक हम लोग 50 रुपये पर डे या 20 रुपये पर डे लगता था, वो नहीं लगेगा। मैक्सिमम अमाउंट, यदि आपकी पेनल्टी कम हो रही है तो कोई परेशानी नहीं है, वहाँ कम ही लगेगा, 500 रुपये से कम हो रही है तो मैक्सिमम पेनल्टी 500 रुपये लगेगी, और निल केसेस में वहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब मैं आता हूँ तीसरे नंबर केस में, जहाँ पर 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं हो पाया। यहाँ इस केस में 2 अक्टूबर को रिटर्न फाइल हुआ है। अब वापस हम इसी जो हमारी लायबिलिटी 1 लाख रुपए, उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट जो करेंगे वो हमें समझना जरूरी है। जैसे 30 जून तक कोई इंटरेस्ट नहीं है, 1 जुलाई टू 30 सितंबर, इस 3 महीने के पीरियड में हमें लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 9% पर एनम का। तो मैंने इसका एक कैलकुलेशन सेपरेटली किया है, दैट इज फॉर द पीरियड ऑफ 1 जुलाई टू 30 सितंबर। उसका हमें इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना है। अब उसके बाद सितंबर के बाद 2 दिन और मुझे ब्याज देना है, उस 2 दिन का ब्याज जो है वो 18% से कैलकुलेट होगा। अब यहाँ आप वापस आते हैं हम लोग लेट फी के ऊपर। तो लेट फी यदि 30 सितंबर तक था तो मैक्सिमम 500 रुपये की पेनल्टी थी लेट फी, लेकिन यदि 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ है तो ऐसे केसेस में एसएससी को प्रॉब्लम आएगी, और वहां पर उसको लेट फी जो है वो 23 मार्च से, जो ड्यू डेट 22 मार्च थी, उसके नेक्स्ट डे से जब तक रिटर्न फाइल नहीं किया तब तक नॉर्मल पेनल्टी लगेगी। तो हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो भी एसएससी हैं या जो ट्रेडर्स यहाँ पर यदि देख रहे हों,
तो ऐसे केसेस में उनको 30 सितंबर तक तो एटलीस्ट रिटर्न फाइल कर देना चाहिए, ताकि उनको इंटरेस्ट भी कम लगेगा और पेनल्टी भी बहुत नॉमिनल लगेगी। अब मैं सेकंड कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स पे आता हूं, जहां पर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि टर्नओवर की डेफिनेशन क्या, 5 करोड़ का टर्नओवर कौन से साल का। तो ये गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है कि लास्ट ईयर जो है, जैसे अभी हमारा 20-21 चल रहा है, 2020-2021 हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो हमें 19-20 के टर्नओवर को देखना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्ट करना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट हमें ध्यान देना चाहिए। अब 5 करोड़ से ज्यादा के टर्नओवर के केस में आप देख रहे होंगे, आपके सामने स्क्रीन में यहाँ आ रहा है सामने कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन तीनों के लिए गवर्नमेंट ने ड्यू डेट जो है वो कोई चेंज नहीं किया है। मई के लिए जरूर जो डेट है वो 27 जून कर दिया गया है उसको, और जून जुलाई के लिए नॉर्मल जो हमारी डेट्स हैं वही हैं सामने। अब 5 करोड़ से ज़्यादा के टर्नओवर में इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ने केवल 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया है। जहां टर्नओवर 5 करोड़ से कम का था, वहां पर तो गवर्नमेंट ने 30 जून तक पूरा वेव ऑफ कर दिया। 30 जून के बाद 9% का हमने जैसा डिस्कस किया था अभी। लेकिन बड़े एसएससी जहां पर टर्नओवर ज्यादा है, ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने केवल 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया है। 15 दिन तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। यदि 15 दिन के अंदर अंदर रिटर्न फाइल हो जाता है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना है, लेकिन 15 दिन के बाद में उसको 9% पर एनम रिड्यूस, यहाँ पर भी रेट रिड्यूस है लेकिन टाइम पीरियड को कम कर दिया गया है, केवल 15 दिन का रिलैक्सेशन दिया गया है। तो यदि हम देखेंगे फरवरी 2020 जिसकी ड्यू डेट, ओरिजिनल ड्यू डेट 20 मार्च है, तो उसमें 15 दिन का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने दिया है। तो 4 अप्रैल तक यदि वो रिटर्न फाइल कर देता है तो वहां पर उसके ऊपर कोई ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन 4 अप्रैल के बाद रिटर्न फाइल होता है, और इसमें एक और जो कॉलम नंबर 4 में डेट दी गई है 24 जून, वहां तक रिटर्न फाइल होता है, तो ऐसे केसेस में 9% पर एनम का ब्याज लगेगा, और लेट फी बिल्कुल भी नहीं लगेगी उस केस में, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो कॉलम नंबर 4 में जो डेट दी है वहां तक भी रिटर्न फाइल हो जाता है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अब हमारे सामने ये समस्या आती है कि यदि हमने 24 जून तक भी रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में कैसे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा या क्या पेनल्टी लगेगी। तो कॉलम नंबर 4 में जो डेट दी गई है वहां तक भी रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में जो हमारी कंडीशनल रिलैक्सेशन जो डेट है 24 जून, उसके बाद से 18% पर एनम के हिसाब से उस पर ब्याज लगेगा। तो मैं इसको वापस से एक बार रिपीट करूंगा कि 4 अप्रैल जो कि 15 दिन का रिलैक्सेशन देने की डेट है, के बाद की डेट है, तो जहां पर टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उसको यदि हम देखेंगे इस चार्ट के माध्यम से कि फरवरी 2020 जिसकी ड्यू डेट 20 मार्च है, 15 दिन का रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट में दिया है, तो 4 अप्रैल तक यदि कोई पेमेंट हो जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं। 4 अप्रैल के बाद यदि रिटर्न फाइल होता है, तो ऐसे केसेस में 24 जून तक भी यदि रिटर्न फाइल हो जाता है, तो वहां पर 9% पर एनम के हिसाब से उसके ऊपर ब्याज देना होगा और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन यदि 24 जून के बाद रिटर्न फाइल होता है, तो ऐसे केसेस में जो डेट्स हमारे सामने हैं 4 अप्रैल से 24 जून तक 9% पर एनम के हिसाब से ब्याज लगेगा, और 24 जून के बाद से 18% पर एनम के ब्याज लगेगा। जहां तक पेनल्टी की बात करें तो 24 जून तक कोई पेनल्टी नहीं है। 24 जून के बाद यदि रिटर्न फाइल होता है, तो ऐसे केसेस में नॉर्मल पेनल्टी हमारी 50 रुपये या 20 रुपये पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होगी, और यदि हमारा रिटर्न 30 सितंबर तक फाइल हो जाता है, तो ऐसे केसेस में वो पेनल्टी 500 रुपये तक लिमिटेड हो जाएगी। लेकिन यदि 30 सितंबर की डेट भी मिस हो जाती है, तो फिर नॉर्मल जो पेनल्टी, जैसा हमने पिछले केस में देखा था, 5 करोड़ से कम के टर्नओवर वालों केस में डिस्कस किया था हमने, वो डे 1 से, जिस दिन से हमारा ड्यू डेट है उस दिन से 50 रुपये या 20 रुपये का पेनल्टी लगेगी। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि 30 सितंबर तक रिटर्न फाइल हो जाए। तो हम बात करेंगे इसको, यदि अपन एग्जाम्पल के रूप में लें कि एक एसएससी है जिसका टर्नओवर यदि 40 करोड़ है, और अगेन फरवरी 2020 का रिटर्न उसने फाइल नहीं किया टाइमली। उसने, जैसे हम केस 1 में देख रहे हैं, उसने रिटर्न फाइल किया है अपना 1 अप्रैल को, जिसकी ड्यू डेट 20 मार्च थी। उसने यदि रिटर्न 1 अप्रैल तक फाइल कर दिया है, तो ऐसे केसेस में उसकी जो टैक्स लायबिलिटी आ रही है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं, कोई पेनल्टी नहीं।
इसका कारण है कि इसमें 15 दिन का इसमें एक टाइम पीरियड दिया है गवर्नमेंट ने, वहां पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। अब हम केस नंबर 2 की बात करें, जहां पर रिटर्न 15 दिन का जो रिलैक्सेशन उसके बाद फाइल किया है। अब ऐसे केसेस को मैं एग्जांपल के रूप में आपसे डिस्कस करूंगा। एक एसएससी है जिसका टर्नओवर 40 करोड़ है और उसने फरवरी 2020 का रिटर्न फाइल नहीं किया है टाइमली, जिसकी ड्यू डेट 20 मार्च थी। अब यदि वो केस नंबर 1 में हम देखेंगे, उसने अपना रिटर्न 1 अप्रैल 2020 को फाइल किया है। इसका मतलब है कि रिटर्न लेट जरूर है, लेकिन विद इन 15 डेज उसने रिटर्न फाइल कर दिया। तो यहां पर कोई भी इंटरेस्ट, कोई लेट फी, कोई पेनल्टी कुछ भी नहीं लगेगी। केस 2 में यदि हम आएंगे तो यहां पर उसने रिटर्न 21 जून को फाइल किया है, मतलब 15 दिन का टाइम पीरियड निकल चुका है। अब यहां पर उसको जो टैक्स अमाउंट है उसके ऊपर, जो हमने पहले यदि डिस्कस किया था कि 4 अप्रैल तक यदि कोई रिटर्न फाइल कर देता है कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो 5 अप्रैल से उसके ऊपर उसको ब्याज देना पड़ेगा और इंटरेस्ट की रेट जो है वो 9% पर एनम है। तो 5 अप्रैल से 21 जून को उसने रिटर्न फाइल किया, तो वहां तक का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पे करवाना पड़ेगा। और अगेन यहां पर कोई लेट फी नहीं है। अब हम थर्ड केस में आते हैं, जहां पर 24 जून तक रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। ये रिटर्न जो फाइल हुआ है वो 29 जून को फाइल हुआ है। ऐसे केसेस में अगेन हमें इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, पहले 15 दिन का रिलैक्सेशन हटाते हुए। अब हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 5 अप्रैल से 24 जून तक 9% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और 24 जून के बाद जितने भी दिन, जैसे इस केस में हम देखेंगे 5 दिन डिले और हो गया है, 5 दिन का इंटरेस्ट हमें 18% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पे करवाना पड़ेगा। लेट फी जो 24 जून तक नहीं थी वो अब अगेन हमारा जो नॉर्मल रेट है 50 रुपीज़ या 20 रुपीज़, उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यदि वो रिटर्न 30 सितंबर तक, चूंकि इस केस में, यहाँ केस नंबर 3 में आप देखेंगे 30 सितंबर के पहले पहले रिटर्न फाइल कर दिया गया है, तो मैक्सिमम पेनल्टी 500 रुपये, 50 रुपये पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होगा वो, लेकिन ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें। तो मैक्सिमम पेनल्टी यहाँ पर इस केस में 500 रुपये लगेगी। तो हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा रिटर्न जो है एसएससी का वो टाइमली फाइल हो जाए। अब जैसा ड्यू डेट्स में 3B के साथ साथ में गवर्नमेंट ने GSTR 1 की ड्यू डेट्स में भी चेंजेस किए हैं, और साथ में इसकी पेनल्टी भी का वेवर किया है कि यदि आपका जो ड्यू डेट है और हमारा जो कंडीशनल वेवर की डेट दी हमने गवर्नमेंट ने, वहां तक भी रिटर्न फाइल हो जाता है तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। और यदि वो डेट भी स्किप हो जाती है, वहां तक रिटर्न फाइल नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में पेनल्टी जो नॉर्मल जो प्रिस्क्राइब्ड है वो, उसमें हमें पेनल्टी का पेमेंट करवाना पड़ेगा। तो मैं एग्जांपल के रूप में, जैसे हमारे सामने मार्च 2020 का रिटर्न है। अब जहां पर जो रिटर्न्स मंथली फाइल होते हैं उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट 11 अप्रैल थी, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ा के 10 जुलाई कर दी है। और क्वार्टरली रिटर्न्स के डेट में 30 अप्रैल वॉज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द रिटर्न, तो उसको डेट बढ़ा के 17 जुलाई कर दी है। तो इस टाइप से आपके चार्ट आपके सामने हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें कोशिश करना है कि ये रिटर्न्स टाइमली फाइल हो जाए ताकि पेनल्टी नहीं लगे। अब एक इम्पॉर्टेंट जो चेंज गवर्नमेंट लेके आई है कि पुराने रिटर्न्स जो हैं, अभी भी इतना 3 साल इम्प्लीमेंट हुए GST को हो गया है, उसके बावजूद भी कई एसएससी ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स अभी तक फाइल नहीं हुए हैं कुछ टाइम पीरियड के। तो गवर्नमेंट ने एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जुलाई 2017, जब से GST इम्प्लीमेंट हुआ है, उस डेट से जनवरी 2020, अब जुलाई टू जनवरी 2020 क्यों लिया है, इसका रीज़न ये कि फरवरी के ऑनवर्ड जो है, फरवरी ऑनवर्ड जो डिटेल्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर सेपरेटली एक प्रोविजन दिए गए हैं। तो जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के लिए गवर्नमेंट ने ये नियम दिया है कि यदि कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है तो उस केस में कोई लेट फी नहीं लगेगा, और ऑब्वियसली यदि टैक्स लायबिलिटी कुछ नहीं है तो इंटरेस्ट भी नहीं लगना है। लेकिन जहां पर टैक्स लायबिलिटी है वहां पर पेनल्टी को मैक्सिमम 500 रुपये पर रिटर्न कर दिया गया। तो एक वेलकम मूव है, क्योंकि कई बार हमने देखा है, हमने रजिस्ट्रेशन को रिवोक कराया है, रिवोक कराने के बाद, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन को रिवोक कराने के बाद भी हमें पेनल्टी लाखों में पे करना पड़ी। तो 500 रुपये पर रिटर्न को रेस्ट्रिक्ट करना बहुत अच्छा मूव है। और इंटरेस्ट जो है वो नॉर्मल रेट से लगेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। तो ऐसे एसएससी जिन लोगों ने अपने रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए हैं,
तो जुलाई 2017 से जो भी रिटर्न ड्यू हैं इनके और जनवरी 2020 तक के जो रिटर्न्स ड्यू हैं वहाँ तक के लिए बहुत लोअर अमाउंट की पेनल्टी के साथ में वो, और इंटरेस्ट जो है नॉर्मल रेट में 18% के हिसाब से उसको पेमेंट करके अपना रेगुलाइज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी कंडीशन सिर्फ यही है कि जो टैक्स का पेमेंट है वो सितंबर 2020 तक हो जाना चाहिए। 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में इसका पेमेंट हो जाना चाहिए। यदि इसका पेमेंट नहीं हुआ है तो ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और लास्ट में आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि कई हमारे ऐसे असेसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, चाहे तो रिटर्न फाइल नहीं करने के कारण या और किसी भी कारण से यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है, तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट ने एक ROD नंबर 01 इशू किया है। उसमें एक अगेन वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी है। उसमें टाइम पीरियड को एक्सटेंड, जो 30 दिन नॉर्मल है उसको टाइम को एक्सटेंड कर दिया गया है। उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। यदि आपका रजिस्ट्रेशन 12 जून तक कैंसिल हो चुका है तो आप रिवोकेशन के लिए इस नई जो ROD इशू किया है उसके अनुसार आप रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। 12 जून के बाद यदि कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो उसके पास डेफिनेटली अभी भी टाइम है, 30 दिन का टाइम पीरियड रहता है, तो वो नॉर्मल में आ जाएगा। तो ऐसे केसेस में वो हमें उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दी है GST टैक्स पेयर्स को कि यदि उनका रजिस्ट्रेशन किसी कारण से कैंसिल हो गया है तो वे अपने रजिस्ट्रेशन का जो कैंसिलेशन हुआ उसको रिवोक करा सकते हैं। यदि उनका रजिस्ट्रेशन 12 जून तक कैंसिल हुआ है तो ऐसे केसेस में वो 30 सितंबर 2020 तक रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये जो नए जो रिलैक्सेशन दिए हैं रिवोकेशन के लिए वो 12 जून तक वालों के लिए है कि वो 30 सितंबर तक रिवोकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रिटर्न फाइल हो जाए वहाँ पर। लेकिन यदि 12 जून के बाद यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो ऐसे केसेस में नॉर्मल जो हमारा पीरियड है 30 दिन का, उस टाइम पीरियड में उनको रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। वहाँ पर ये नियम 30 सितंबर तक के लिए एप्लीकेशन वाला नियम एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, जो कोविड-19 का टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में यदि कोई नोटिस इशू हुआ है, उसका कंप्लायंस नहीं हुआ है, अपील फाइल नहीं हुई है, ई-वे बिल जनरेट हुआ है, उसकी एक्सपायरी हो रही है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 55 और 56 इशू किया है। उसमें उनके कंप्लायंस की या अपील फाइल करने की ड्यू डेट्स को भी एक्सटेंड कर दिया है। तो ऐसे टाइम पीरियड में आप देखेंगे ई-वे बिल यदि कोई जनरेट हुआ है, उसकी वैलिडिटी यदि 30 जून तक की थी तो उसको एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया गया है। या कोई कंप्लायंस करना था, रिफंड के केसेस में कोई नोटिसेस या ऑर्डर पास करना था या अपील फाइल करनी थी, इन सब केसेस में पहले गवर्नमेंट ने 30 जून की डेट एक्सटेंड की थी, जो कि फर्दर एक्सटेंड करते हुए 31 अगस्त कर दी गई है। सो फ्रेंड्स, मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि कोविड-19 के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ने GST रिटर्न फाइलिंग, इंटरेस्ट, पेनल्टी या रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या काफ़ी कंप्लायंसेस, रिटर्न अपील फाइलिंग, इसमें ड्यू डेट्स में कुछ एक्सटेंशन किया है गवर्नमेंट ने। साथ ही जुलाई 17 से जनवरी 2020 तक के जो रिटर्न्स फाइलिंग करने के लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी है गवर्नमेंट ने, उन सभी के जो प्रोविजंस में या जो भी नोटिफिकेशन इशू किए हैं गवर्नमेंट ने, तो मैंने प्रयास किया है कि उसको आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। GST से संबंधित कोई भी आपकी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी क्वेरीज का जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।